अस्सलाम वालेकुम। आमना की कम उम्री में शादी हो गई और साल के बाद ही अल्लाह ने उसको एक चांद सा बेटा अता किया। फिरोज़ जब 4 साल का था तो आमना के शौहर एक एक्सीडेंट में फोत हो गया। आमना के आगे पीछे कोई ना था। वो आस पास के घरों में काम करके अपना और फिरोज़ का पेट पालने लगी। आमना की सेहत अब पहले जैसी नहीं थी। फिरोज़ 12 साल का था तो आमना ने ना चाहते हुए उसको एक लोहार के पास काम के लिए बेच दिया। छोटा सा बच्चा और सख्त तरीन काम। लोहे को आग में डालना और छोटे से हाथों में इतना बड़ा हथौड़ा, काम करते करते फिरोज़ जवान हो गया। उसके हाथ लोहे की तरह सख्त थे। अल्लाह ताला ने उसको बहुत बहादुर और माँ का फर्माबरदार बनाया था। जब किसी को भी मदद की ज़रूरत होती वो उसकी मदद कर देता। उन दिनों जवान लड़कों में ज़ोर आजमाई बहुत होती थी। तमाम जवान मेज़ के गिर जमा हो जाते थे। जहाँ आंखों में आंखें डाले, बाएं हाथ को पीछे मोड़े, दाएं हाथ की कोहनी को मेज़ पर अटका कर असद और फिरोज़ पंजा लड़ा रहे थे। मेज़ पर एक तरफ 10,000 रुपये रखे हुए थे। 5,000 असद की टीम की तरफ से और 5,000 फिरोज़ की टीम की तरफ से। जीतने वाला सारी रकम का हकदार बन जाता। नौजवानों का हजूम आधा असद की तरफ और आधा फिरोज़ की तरफ। असद की बुरी हालत के बरक्स फिरोज़ इतना पुरसुकून था जैसे उसके हाथ में किसी बच्चे का हाथ हो। असद की हालत से लुफ्त अंदोज होने के बाद फिरोज़ ने हाथ को एक झटका दिया और असद का हाथ मेज से जा लगा। फिरोज़ के हामी नारे लगाने लगे और उन्होंने फिरोज़ को कंधों पर उठा लिया। फिरोज़ ने ना जाने ऐसे कितने मुकाबलों में हिस्सा लिया और कितने ताकतवरों को हरा दिया। इस तरह इसकी शोहरत पूरे शहर में फैल गई। कोई माँ का लाल इसके हाथ को ना गिरा सका। लोग कहते थे फिरोज़ का हाथ नहीं है, लोहा है। 10,000 की कसीर रकम फिरोज़ ने माँ के हाथ पर रख दी। अजीब माँ थी। उल्टा उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती थीं जब वो लोहार की भट्टी में काम करता था। उसकी तनख्वाह लेकर वो फूंड फूंड कर रोती थी। उसके छोटे छोटे हाथों को चूमती थी। वो बोलती थी, मेरा बेटा मेरे लिए सारी दुनिया से भर कर है। खुदा
मुकाबिल कौन था? मेरे दोस्त, आज कोई इंसान तुम्हारा हरीफ नहीं था। आज तुम एक जिन से मुकाबला कर रहे थे। मैं तुम्हारी दुनिया से नहीं हूँ। अजीम ने अपने चेहरे से बंधा हुआ नकाब हटा दिया। उसकी नीली आंखों के नीचे किसी इंसान का चेहरा नहीं था।